तो कल क्या पढ़े थे आप लोग? डिटरमाइंस। डिटरमाइंस में कौन सा डिटरमाइंस चल रहा था? क्वार्टिफाइज। क्वार्टिफाइज में डिटरमाइंस में क्या पढ़े थे? सम और एनी पढ़े थे। ठीक है, सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? यदि किसी का फोन आता है तो वहां क्लिक रहता है, अगर वो बाद में तू वाला था क्लास को मतलब क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है ना, लगा नहीं पाया। ठीक है, आज पढ़ेंगे मच और मैनी। डालिए मच और मैनी। ठीक है, मच यानी मैनी मीन्स होता है बहुत, बहुत या कई। ठीक है, और मच मीन्स होता है ज्यादा। ठीक है, लिखिए मैनी। मैनी का प्रयोग कब करते हैं? रूल बता रही हूं। मैनी होगा मैनी प्लस काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होती है? कल पढ़ चुके हो, बताई हूं, गणनीय संख्या। काउंटेबल नाउन होगा प्लस कैसा होगा वो? कैसा होगा? प्यूलर नंबर होगा। प्यूलर नंबर यानी क्या होगा? प्यूलर नाउन्स होंगी। ठीक है, और जो मच होगा, मच में क्या होगा? ये मच आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अगणनीय संख्या, जिसकी गणना ना की जा सके। और इसमें कैसा कौन सा वचन आएगा बेटा? सिंगुलर नंबर नाउन्स। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है, तो इसमें जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में किसको गिन सकते हो? नंबर। नंबर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नंबर पर। तो जो मैनी है अपनी, वो किस पर डिपेंड करेगी? संख्या पर। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स। और मच है जो क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी क्या होता है? मात्रा। मात्रा पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो मैनी मीन्स क्या हो गया? बहुत या कई। और मैनी का यूज जो होते हैं, नाउन सेंटेंस होगा, उसमें कौन सा कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स गणनीय संख्या, जिसकी हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, और कैसा प्यूलर होगा? मतलब कैसा वचन होगा? कौन कौन सा नाउन होगा? प्यूलर। प्यूलर नाउन होगी। ठीक है, और जो मच होता है उसके लिए क्या लिखते हैं? ज्यादा के लिए प्रयोग करते हैं। मच होगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स अगणनीय संख्या हो गई। और सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, एक वचन की जो नाउन से होंगी। ठीक है, और मैनी का प्रयोग हमेशा कैसा होगा? संख्यात्मक यानी नंबर्स होगा। और मच कैसी होगी? मात्रा यानी क्वांटिटी। जैसे कि मैं अगर बोल दूं मैनी पेन, पेन क्या? पेन किस में आएगी? मैनी में आएगी कि मच में आएगा? पेन मैनी में आएगा, क्योंकि ये गणनीय संख्या है, उसमें संख्या हो गया। मात्रा जैसे शुगर, वाटर, सिल्वर, ये सब किस में आएंगे बेटा? किस में आएंगे? मच में, क्योंकि इसमें क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी, मात्रा दर्शाई जा रही है। ठीक है, लिख गया? हाँ लिखिए। एग्जाम्पल लिखिएगा। हाउ many books do you have? इसमें have क्यों लगा? मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, have क्यों लगा?
क्योंकि ये कैसी नाउंस है, प्यूरल नाउंस है, और कैसी है, गणनीय संख्या है, आप इसको गिन सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउंस है, इसीलिए इसमें क्या लगा, मैनी लगा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, हाउ मच मिल्क डू यू हैव, ठीक है। इसमें मच क्यों लगा, आप लोग बताओ। मच इसलिए लगा क्योंकि मिल्क ऐसी संख्या है, मात्रात्मक यानी क्वांटिटी है इसमें, इसलिए मिल्क के पहले क्या लगा, मच लगा। और बुक्स जो थी कैसी थी, एक तो पहला प्यूलर थी, पहला रूल। दूसरा रूल यह कि कैसी थी, काउंटेबल नाउन थी, इसके पहले क्या लगा, मैनी लगा, ठीक है। लिख लीजिए, फिर मिटाऊं मैं, ऊपर का लिख गया। वैसे मैनी और मच का प्रयोग तीनों सेंटेंस में किया जाता है, यानी तीनों सेंटेंस मैंने कैसे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य हो गया, निगेटिव सेंटेंस उसमें भी कर सकते हैं, नकारात्मक वाक्य में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब मैनी और मच का प्रयोग तीनों सेंटेंसों में किया जाता है। लिखिए, पहले लिखिए मैनी। तो मैनी को क्या बताई हिंदी में, मैनी को क्या बताई हिंदी में, बहुत या कई। लिखिए, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, निगेटिव मीन्स क्या होता है, और अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है बेटा, साधारण वाक्य। A sentence he means में किया जाता है। तो सीधी सी बात, मैनी कैसी होगी, संख्या जब होगी तब मैनी लगेगा, और कैसी होगी, प्लूरल या सिंगुलर कुछ भी हो सकती है, लेकिन कैसी होगी, काउंटेबल नाउन, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। मच यानी मात्रा, किसी क्वांटिटी दर्शाना हो। लिखिए, इनके एग्जाम्पल लिखिएगा। डिड यू सी मैनी पीपल in the garden। इसमें क्या लगा है, मैनी लगा है। मैनी पीपल यानी होता है, पीपल्स यानी क्या होता है, लोग। तो कई लोग होंगे, एक लोग थोड़ा होगा, कई लोग होंगे। देखिए ये क्या, कैसी नाउंस है, कैसी नाउंस है, प्लूरल नाउंस है, लेकिन कैसी है, काउंटेबल नाउन है, इसके पहले क्या लगा है, मैनी लगा है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, there are many flowers in the garden। ये है मैनी अपना। फ्लावर्स, कई फ्लावर्स है, एक फूल थोड़ी है, कई फ्लावर्स है, इसीलिए इसके पहले क्या लगा, मैनी लगा। लिखते जाइएगा, बताइएगा, मैं मिटाती जाऊंगी। नीचे लिखा, लिख गया, ये लिखा यू हैव। कौन नहीं लिख पा रहा, इतना स्लो लिख रहा है। दूसरा रूल लिखिएगा इसका, इन द एक्सपीरियंस EXPRESSION। एक्सपीरियंस मानी होता अनुभव, किसी चीज का क्या हो, अनुभव हो। हाँ ठीक है, चलिए, सॉरी। एक्सप्रेशन यानी होता है अभिव्यक्ति में, जैसे मैं बता रही हूं। देखिए, जैसे किसी सेंटेंस में क्या है, अ गुड मॉर्निंग,
अ गुड मनी, अ ग्रेट मनी, ठीक है। और क्या है, सो मनी, सो मनी के बाद टू मनी, टू मनी, हाउ मनी, हाउ मनी के बाद एज मनी। ये सब आए तो उसके पहले क्या लगेगा बेटा, मैनी तो पहले से है, उसमें मैनी लगेगा, ठीक है। मैनी का पढ़ रहे हो ना प्रयोग, मच कहाँ गया, मिटा दो नीचे का, एग्जाम्पल लिखिएगा। आई हैव, लिखिए आई हैव, नो एम फॉर अ ग्रेट, ग्रेट मनी। इसकी हिंदी क्या होगी, ईयर्स। इसकी हिंदी क्या होगी, आई हैव नो हिम फॉर अ ग्रेट मनी ईयर्स। इसकी हिंदी क्या होगी, ठीक है, मैं उसे कई सालों से जानता हूं, ठीक है। लिखने की जरूरत है क्या, दूसरा लिखिएगा, मैनी मैनी अ गुड, गुड मैन हैज बीन destroyed, DESTROYD, by drink। हल्ला नहीं करिए, इसकी हिंदी क्या होगी, हाँ बहुत से अच्छे लोग, मतलब शराब के नशे में ऐसे कई लोग हैं जो क्या हो रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, ठीक है। मिटा दूं ऊपर का, तो समझ में आया मैनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैनी का यूज कहाँ करते हैं बेटा, क्या बात है, आप लोग बोलते नहीं, पुराने बच्चे तो बोलते नहीं है, नए बच्चे की तो कोई बात ही नहीं, छोड़िए। लिखिएगा नोट, मैनी के बाद, मैनी के बाद प्यूलर नंबर, प्यूलर नंबर मीन्स नए बच्चे क्या है, अब समझ में नहीं आता, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं बोलता, लड़का में विवेक बोलते हैं, बस हो गया। और पीछे लड़कियां जो बैठी हैं वो, हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं, देखिए नोट देखिए, मैनी के बाद हमेशा क्या बताई थी मैंने, कौन सा नंबर, प्यूलर नंबर। लेकिन जब मैनी के बाद क्या आए, ए आए, तो उसके पहले किस सिंगुलर होगा और वर्ग के अनुसार क्या होगी, नाउन होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे का मिटा दो, देखिए एग्जाम्पल,
मैनी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम मीन्स समस्याएं। हैव केम ऑन सडनली। इसकी हिंदी क्या होगी, कौन बताएगा? पीछे लड़कियां बताओ, जानकी आप बताओ। केम ऑन है, कम ऑन नहीं है, केम ऑन। केम का कौन सा फॉर्म हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। बताइए, मैनी प्रॉब्लम्स हैव केम ऑन सडनली, इसकी हिंदी क्या होगी? कई समस्याएं अचानक आ गई हैं। कई समस्या क्या हो गई, अचानक आ गई है। समस्या यानी प्रॉब्लम, आ गई है मतलब कॉमन, समस्या मतलब प्रॉब्लम, ये सडनली मतलब वही। लाइए मिटा दूं नीचे का। लिखिएगा, दूसरा एग्जांपल लिखिएगा। मैनी मैनी अ फ्लावर इज वन यानी अनसीन। इसकी हिंदी क्या होगी, कौन बता सकता है? शर्माना। कई फूल बिना देखे ही क्या शर्माने के लिए क्या होते हैं, पैदा होते हैं। इसकी हिंदी लिख लो। कई फूल बिना देखे मतलब अनसीन। रात तेरे को सारा अब समझ में नहीं आएगा, अब तेरे से बड़े वाले बैठ गए है ना, अब तू डाउन होगा ही करेगा। अब डालिएगा मच, ऊपर का लिख गया नोट। किसका नहीं लिखा था? मच यानी क्या है, मच यानी ज्यादा, यानी क्या हुआ, मात्राओं को क्या करने के लिए, मात्राएं हो गई, और वस्तुओं के क्या, वस्तुएं हो गई। किसको समझ में नहीं आया भाई? नाराज, तेरे को समझ में नहीं आया क्या? आया है, कौन कोई बोला है कि क्या पढ़ा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा? लड़के साइड से आवाज आई है, तेरे को वैसे समझ में नहीं आ रहा। शांत शांत रहिए, शांत रहिए, बस बस बस, मिटा दो बेटा ये। बस बस, आई हैव खालिस्तान वर्क टू डू। वर्क क्या है, वर्क को हम गिन सकते हैं क्या? वर्क को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, तो ये किस में आएगा, मच में आएगा। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा। डज यू काऊ गिव मच मिल्क। मिल्क को हम गिन सकते हैं? नोट डालिएगा।
एग्जाम्पल दूंगी, आप लोग बताइएगा बाद में, ठीक है, इसका पढ़ाने के बाद। मच के बाद, मच के स्थान पर, मच के स्थान पर अलर्ट ऑफ, अलर्ट ऑफ, a great deal of, का प्रयोग किया जा सकता या फिर कर सकते हैं, का प्रयोग किया जा सकता है। किसके स्थान पर बेटा? मच के स्थान पर। लिखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिएगा। there is alert of, there is alert of milk in the jug। इसकी हिंदी क्या होगी? जानकी बताओ। there is alert of milk in the jug। राज, हाँ, जग में बहुत सारे क्या है? मिल्क है, उस जग में बहुत सारा मिल्क है। देयर का मतलब लिखाई थी ना, लिखाई थी ना। दूसरा लिख लीजिए, आई माई काऊ डजेंट, डजेंट किससे मिलकर बना हुआ है? डज और नॉट से, उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? डजेंट। A great deal of milk। तो मैनी का प्रयोग कब करते हैं? कैसी नाउन होनी चाहिए? पहले तो कैसी नाउन होनी चाहिए? काउंटेबल नाउन हो, और हमेशा और क्या हो? प्यूरल नाउन हो, ठीक है। और मैनी का हिंदी में क्या अर्थ होता है? बहुत या कई, बहुत लोग या कई, ठीक है। मच, मच मात्रात्मक के लिए, क्वांटिटी के लिए प्रदर्शित की जाती है। जैसे क्वांटिटी, जिसको क्या कर सकते? क्वांटिटी क्या है? जिसको हम गिन नहीं सकते लेकिन क्या कर सकते हैं? माप और तौल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। जैसे हम मिल्क, मिल्क को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं, इसको क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। वाटर हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या विवेक, समझ में आ रहा है? पीछे किसको नहीं समझ? जग, ये यूजी किसको नहीं समझ में आया? पीछे लड़कियों में किसी को प्रॉब्लम है क्या? चलिए मिटा दूं, अब दूंगी मैं एग्जाम्पल और आप लोग बताओगे कि उसमें मैनी लगेगा कि मच लगेगा। मिटा दूं? ये नीचे वाला नहीं मिटाना, इधर का लिख गया है। अनुराग और आनंद प्लीज हल्ला मत करिए। कल से ये एक कोनिया में बैठेगा और दूसरा एक कोनिया में बैठेगा। चलिए एग्जाम्पल देती हूँ, लिख लीजिएगा हाँ इनको। हाउ, खालिस्तान मिल्क, हाउ इंक is there in the bottle। पहला क्वेश्चन। दूसरा है, I have no खालिस्तान टाइम फॉर वाचिंग टीवी। वाचिंग, वॉच यानी क्या होता है? अरे नहीं, वाचिंग टीवी। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा,
देयर आर खालिस्तान चिल्ड्रन, हल्ला नहीं, देयर आर खालिस्तान चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। ठीक है, चलिए तो बताइए सब लोग साथ में, हाउ खालिस्तान इंक दे आर इन दैट बॉटल, इसमें क्या लगेगा, मैनी लगेगा कि मच, मच लगेगा। मच क्यों लगेगा, इंक है, इंक को क्या हम गिन सकते हैं, गिना नहीं जा सकता, क्या किया जाता है, उसको तौल सकते हैं। इस पे अगर मैं बोलूं इस मार्कर में कितनी इंक है तो क्या आप गिनोगे, गिनोगे नहीं ना, इसको तौल के बता सकते हो कितनी मात्रा। तो इसमें क्या लगेगा बेटा, इसमें क्या लगेगा, मच लगेगा। आई हैव नो खालिस्तान टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, इसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा, मैनी लगेगा। There are खालिस्तान children in the classroom, children, much, मच लगेगा कि मैनी लगेगा, मैनी लगेगा। क्यों मैनी लगेगा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे होंगे। और क्या है, काउंटेबल नाउन, इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसको माप नहीं सकते। मैं बोलूं कि इधर पे कितने बच्चे हैं तो क्या आप मापोगे, अगर मैं बोलूं कि इन बच्चों की वजन नापो, वजन नापोगे तो वजन भी तो संख्या में आएगा, वो भी तो काउंटेबल नाउन में आएगा। ठीक है, तो मैनी, इसमें क्या लगेगा, आई हैव नो खालिस्तान टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, बताइए क्या लगेगा, मैनी लगेगा कि मच, मच लगेगा। चौथा नंबर लिखेगा, सी स्पीक्स यानी सी स्पीक्स खालिस्तान डिफिकल्ट थर्ड फॉर्म हो गया उसका, लैंग्वेज। इसमें क्या लगेगा बेटा, इसमें मैनी लगेगा। तो मैनी और मत समझ में आ गया सबको, चलिए ठीक है, समझ में आ गया तो कोई बात ही नहीं, समझ के लिए तो पढ़ाई रहे। केमिस्ट्री की बुक इधर, मेरे को तो कोई बुक नहीं दिख रही भैया, झोला में होगी क्या, ताला लगा उससे, नहीं है इधर पे। तो मैनी और मत समझ गए, नहीं समझे, जिसको समझ में नहीं आया खड़ी हो, मैं खड़ी हो, खड़े हो ना, हम बता रहे हैं, खड़े हो। मैनी का प्रयोग कहां करते हैं, काउंटेबल और कैसा हो, प्लूरल हो नाउन, है ना। मच अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जैसी क्वांटिटी संख्या आ जाए, क्वांटिटी यानी क्या होता है, मात्रा, और नंबर यानी क्या होता है, संख्या। बैठिए, यानी क्या है, काउंटेबल नाउन, तो उसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, यानी शुगर क्या है, अनकाउंटेबल, तो उसमें क्या लगेगा, मच लगेगा। ठीक है, जान गए अंतर अच्छी तरह से, मिटा दूं, नहीं लिखा, तो आज से आपका मच मैनी भी समाप्त। थोड़ी सी बात करते हैं सम और एनी में। आइए पिछला कौन पढ़ के आया है, कॉपी बंद कर दे, हो बचे रहो। सम का प्रयोग, सम यानी क्या बताई थी, कुछ या, और एनी मीन्स क्या बताई थी, कोई या, ठीक है। तो सम का प्रयोग कहां करते हैं, पहला रूल्स क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी होता है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। और जो एनी होता है, एनी का यूज कहां होता है बेटा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मिटा दूं, सबका लिख गया, और अभी क्लास हो गई।
इतना छोटा सा पढ़ा, इतना छोटा सा पढ़ के आई थी मैं आज खुद आप लोगों को पढ़ाने के लिए। किताब कोई इंग्लिश की गाइड लिया है? हाँ लाइए। बस बस शांत रहिए, हल्ला नहीं करिए। लिखिए आई हैव मैनी पेन्स। अरे मैनी तो लिख दी, चलिए ठीक है। इसमें मैनी क्यों लगा? आई हैव मैनी पेन्स, उसके पास बहुत सारी। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा। नहीं मैं बता रही हूँ, वो समझा रही हूँ एग्जाम, वो देखें। डू नॉट नो हिज नेम। इसमें क्या लगेगा? मैनी लगेगा कि मच लगेगा? देखिए पहले फिर पूछूंगी। Does she खालिस्तान हैन। चौथा नंबर लिखिएगा। आई डू नॉट खालिस्तान बुक्स। चलिए आइए इस साइड, ब्लैक बोर्ड साइड। आई हैव खालिस्तान मनी, आई हैव मैनी पेन्स, यानी मैं मैनी पहले लगा दी हूँ। क्यों लगा मैनी? एक ऐसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसमें क्या लगेगा? खालिस्तान डू नॉट नो हिज नेम, क्या लगेगा? मच लगेगा। डज ही से खालिस्तान हैन, हैन क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसके पहले क्या लगेगा? मैनी लगेगा, ठीक है। आई डू नॉट ड्रिंक खालिस्तान बुक्स, बुक्स क्या है? तो क्या लगेगा? मैनी लगेगा, ठीक है। मैनी मच में अंतर समझ में आ गया ना? There is खालिस्तान मिल्क इन द ग्लास। इसमें क्या लगेगा? मच लगेगा, लेकिन मच के लिए मैंने क्या बताया था? कुछ बताया था, एलाल टॉप। एलाल टॉप का भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें एलाल टॉप भी हो सकता है, ठीक है। ये नोट था कि हम मच के स्थान पर एलाल टॉप और क्या लिखाई थी? इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ वही रहेगा, चाहे मच का प्रयोग करो चाहे या फिर इसका प्रयोग करो। पता चले कि आप एग्जाम में आ जाए देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द ग्लास, और मैनी और मच मान लो नहीं हुआ, एलॉट ऑफ हो गया, तो फिर आप क्या लिखोगे? एलॉट ऑफ लगा सकते हो उस पर। ये समझाना चाहती, ठीक है। दोनों कोई ना कोई होगा बच्चा। इसमें क्या लगेगा? सी डू नॉट टॉक खालिस्तान। इसमें क्या लगेगा? टॉक यानी क्या होता? पहले बताओ। बात करना, तो फिर बात को क्या गिनोगे? नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। अनकाउंटेबल आएगा तो क्या लग जाएगा? मच लग जाएगा। मिटा दूं? जय हो तेरी प्रभु। बंद कर दो वीडियो, सर का वीडियो बंद कर दो।
देख